हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो इट इज़ इंटरेस्टिंग वीडियो, बट ये बहुत कम लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। एज इन कि बहुत, अगर आई वुड से कि डेंटल स्टूडेंट्स के लिए अगर ये वीडियो बनी है तो वो कहना सही रहेगा, ना कि एक कॉमन आप लोगों के लिए। बट दैट्स वेरी अनट्रू कि अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो वो कोई भी चीज़ की नॉलेज ले सकते हो। बेसिकली तो मैं आज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में बताऊँगी। पर येस, अगर जिस लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है कोई भी चीज़ के बारे में, क्यूरियोसिटी जानने के लिए इच्छुक होते हैं, सो वो इसको देख सकते हैं। एंड इवन दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 8, 9, 10th ऑल्सो, बिकॉज क्या है आपके सिलेबस में 10th मतलब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आ ही जाता है, टूथ का स्ट्रक्चर होता है। सो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा, और जो स्टूडेंट लाइफ में है उनके लिए भी ये अच्छा एक वीडियो है और नॉलेजेबल वीडियो है। एंड सेकेंडली, जो लोग एक्चुअली में क्यूरियोसिटी वाले हैं, लाइक दे आर वेरी क्यूरियस इनक्विजिटिव टू नो कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उनके लिए भी ये। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, और मैं ये क्यों बताया मैंने, एंड आफ्टर जस्ट मेकिंग सो मेनी वीडियोज़, तो आई थॉट ऑफ जस्ट टेलिंग कि हाँ, कि दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इसके बाद धीरे धीरे मैं आरसीटीज़ पे आऊँगी कि आरसीटी क्या होती है, वो आरसीटी क्यों कराते हैं। और बेसिकली बहुत लोग, बहुत पेशेंट्स आरसीटी का मेजर रूट समझना चाहते हैं। इवन पेशेंट्स भी जानना चाहते हैं कि भाई आरसीटी क्यों कराते हैं और वो क्या होता है। सब दे वेरी क्यूरियस एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो। आई एम श्योर आप लोग ऑडियंस भी जानना चाहते हो कि आरसीटी का क्या रीज़न होता है। तो आरसीटी समझाने से पहले मुझे टूथ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाना ज़रूरी था। सो आई थॉट कि ये वीडियो बना लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर आरसीटीज गाइज, ये बेसिकली मैं टूथ का स्ट्रक्चर बताऊंगी। इसके जो नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रक्चर के थ्रू आरसीटी एक्सप्लेन करूंगी। एंड विद द टाइम धीरे धीरे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी मैं आऊँगी, और क्लिनिकली कैसा आरसीटी हो रही है पेशेंट के मुंह में, उस तक भी हम जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली आपको क्लिनिकल नॉलेज और बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में अवेयरनेस के साथ साथ आपको दिखाया जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैं जो पॉसिबली दिखा सकते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी कि हाँ आरसीटी किस तरह से हो रही है, लेकिन अगर होती क्या है, क्यों करानी पड़ती है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में हम समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज बताऊँगी स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी लोगों को आई एम श्योर पता ही होगा स्ट्रक्चर क्या होता है टूथ का। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, टीथ बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो ऊपरला हिस्सा इतना, ये जो आपका विजिबल दांत होता है जिससे वाइट जो आपको दिख रहा था, वो हिस्सा ये है। इट इज़ कॉल्ड टूथ क्राउन। सो उसको टूथ क्राउन कहते हैं। दिस पर्टिकुलर एरिया इज टूथ क्राउन, राइट। एंड ये गम्स वाला, इट इज़ नॉट एट ऑल गम, तो ये सारा है, ये सारा गम है, राइट। सो ये गम्स है जिसके ऊपर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, विजिबल पार्ट, विच इज़ अ क्राउन, टूथ का क्राउन होता है। और उसके बाद जो आपका नीचे का पोर्शन आता है, ठीक है, दिस वन इज टूथ रूट। जैसे कि पेड़ होता है, इट्स वेरी मच लाइक अ ट्री। सो ट्री से इसका बहुत ही जैसे सिमिलैरिटी दे रखी है। जैसे ट्री के ऊपर का जो आपको लीव्स दिखते हैं, ब्रांचेस दिखती हैं, सब दिखता है, वो सारा ऊपर का हिस्सा होता है, विच इज़ अ क्राउन पार्ट ऑफ अ ट्री, ठीक है। और जो जितना भी नीचे का हिस्सा होता है, जो कि ज़मीन के नीचे होता है, वो सारा हमारा रूट्स होता है। सेम इज टूथ ऑल्सो, ऊपर का हिस्सा सारा क्राउन एरिया होता है, और जितना भी नीचे का होता है दैट इज योर टूथ रूट। इट इज़ ऑल्सो रूट, पर ये पेड़ों वाली रूट नहीं है गाइस, इट इज़ अ टूथ रूट। सो ये भी हमें नहीं दिख रहा, और ये गम्स के नीचे होगा। आज की पेड़ों का जो रूट है वो मिट्टी के अंदर होता है, ये गम्स के नीचे होता है, राइट। सो इतनी चीज़, इट्स वेरी इजी थिंग, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, जिसको मैंने थोड़ा सा ट्री से लिंक कर दिया सो दैट आपको थोड़ा सा ज़्यादा इमेजिनेशन, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सको, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी इसके अदरवाइज क्या क्या मतलब पार्ट्स होते हैं। हम जो देखते हैं, जब हम सबसे ऊपर दिखता है जो वाइटिश एरिया, आपको मतलब आपको चिटे दांत दिख रहे हैं, ये सारा एरिया, ठीक है, दैट इज जो एनामल, ये सबसे ऊपर का हिस्सा इज एनामल, ठीक है। और जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना टूथ का, इट इज़ अ लास्ट टीथ। बेसिकली सारे मोलर्स का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। जो बहुत ही डेंटल स्टूडेंट्स है तो वो समझ गए होंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे। सो ये बिल्कुल जो ऊपर बना हुआ है वो इनामल है, जो हमें दिख रहा है, राइट। सो हम जब भी कभी कहते हैं कि टूथ की ट्रीटमेंट हम जब करते हैं, सो हम इनामल को छेड़ते हैं, एज इन कि इनामल को हम थोड़ा सा इरोड करते हैं, उसको थोड़ा निकालते हैं, उसके ऊपर फिलिंग करते हैं। सो इनामल की फिलिंग के एरियाज में हम फिल करते हैं, राइट। सो वो फिलिंग के लिए विच इज़ आई एम गोइंग टू टेल इन नेक्स्ट अदर वीडियोज ऑल्सो, अदर वीडियोज़ में भी मैं बताऊँगी वो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसके बिल्कुल ही नीचे, जिसको आप देख सकते हो डेंटिन, विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी क्लोज टू एनामल, इसके बिल्कुल ही बाद उसी की तरह का एक लेयर है। सो इट इज़ अ डेंटिन, ठीक है। और डेंटिन पार्ट जो होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टीथ,
और टूथ में, और आई वुड से डेंटिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ये डेंटिन। ऐसा क्यों है? सारी की सारी सेंसिटिविटी भाई साहब और बहनों और आई वुड से फ्रेंड्स इसी डेंटिन के ऊपर निर्भर करती है, इसी डेंटिस्ट के ऊपर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड डेंटिन इज़ वेरी मच क्लोजर टू डेंटिस्ट एज वेल। सो पूरा डेंटिस्ट डेंटिन के आसपास ही घूमता है, राइट। तो डेंटिन होता है बहुत ही सेंसिटिव एरिया जहाँ से आपको सेंसेशन समझ में आती है। सपोज आपको सेंसेशन है, कोल्ड से है, हॉटनेस से है, या झुंझुनाहट है, सेंसिटिविटी है, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं, वो सारी की सारी आपको डेंटिन के कारण होती है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ इनेमल। ऐसा कुछ नहीं कि इस पार्ट को कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट अ कवर। ये आपको दांत को कवर किया हुआ है। कुदरत इतना सुंदर है, इतना सुंदर तरीके से उसने इसको क्रिएट किया है कि उसने नार्मल एक पत्थर, एक रॉक जैसी चीज़ रखी है छोटे छोटे सेंसिटिव एरिया के लिए, उसके ऊपर एक कवर डाल के रखा हुआ है ना। तो इनामल एक कवर की तरह होता है, और डेंटिन उसके साथ जब उसके नीचे का, जैसे अब जब क्राउन को तोड़ते हैं या उससे इनामल को हटाएंगे, उसके बाद आपको सेंसिटिविटी होगी। दैट मीन्स उसके नीचे का हिस्सा इतना प्रोटेक्टेड है, जैसे कि हम हेड को कहते हैं, उसका जो ब्रेन है उसको हम स्कल के अंदर बिल्कुल सेफ रखा हुआ गॉड ने और कुदरत ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने। सेम इज़ द टीथ ऑल्सो, केस विद टीथ ऑल्सो। इनामल ने डेंटिन को और पल्प को और बाकी हिस्सों को बहुत प्यार से अंदर छुपा के रखा हुआ है, और एक हार्डेस्ट सा इनामल जिसे कहेंगे हेड रखा हुआ, राइट। तो डेंटिन में आपको कुछ हिस्से में, इसके अंदर एक्चुअली डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, वोंट बी टेलिंग यू पीपल। लेकिन यस, इसके अंदर वो चीज़ें होती है जिससे आपको सेंसिटिविटी का अनुभव होता है। यू फील लाइक सेंसिटिविटी है, कोल्ड है या फिर हॉटनेस है। तो आपका इतना एरिया, ये डेंटिन डिस्टर्ब जब होने लग जाता है तब आपको ये सेंसिटिविटीज़ वगैरह होती है, राइट। देन आता है थर्ड, पल्प, एंड दिस इज द अदर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ और टूथ। पल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा इस डेंटिस्ट्री में अगेन है, क्योंकि अब पल्प तक जब आपकी बैक्टीरिया पहुंचेगा, दैट मीन्स कि अगर बैक्टीरिया यहाँ से आता है, इनामल को रोड करता है, आपको इतना कुछ दर्द नहीं होता, कुछ पता नहीं लगेगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, भाई हमारे तो कब से कीड़ा लगा हुआ है, या हमारा तो ऊपर का हिस्सा इरोड हो गया, निकल गया, फिर भी हमें दर्द नहीं होता। अरे ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो डेंटिन तक नहीं पहुंचा, राइट। तो वो अगर डेंटिन तक नहीं पहुंचा तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। जैसे उसने डेंटिन में पहुंचना शुरू कर दिया ना गाइस, तो आपको सेंसिटिविटी टू कोल्ड, टू हॉटनेस, टू बेवरेजेस, खाने पीने, हर चीज़ से आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। सेंसिटिविटी के बाद जब आपको पेन होने लग जाएगी, आपको क्या, अरे बाप रे बहुत बुरी तरह से दर्द हो रही है, अब वो हिस्सा कौन सा है? वो पल्प है। सो बैक्टीरिया जब तक पल्प में पहुंचेगा तब तक एकदम उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स कि आप लोग बहुत लेट आते हो। इट मीन्स कि आप अपनी स्टार्टिंग की प्रिकॉशंस नहीं करते हो, कि अगर स्टार्टिंग में नॉर्मल रोड हो रही है तो चल के जाके ठीक करा लोगे तो आपका डेंटिन और पल्प बच जाएगा। दैट मीन्स आपको आरसीटी नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन आप एज यू नो पीपल आर वेरी लेजी विद दिस, तो वो क्या करते हैं, आपको डेंटिन और पल्प को पूरा ख़राब करके फिर लेके आते हो। सो बेसिकली ये एरिया हमारा आरसीटी के लिए बना हुआ है। सो बेसिकली दिस पल्प इज़ एक्चुअली वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग आरसीटीज़। जब तक पल्प में आपका इन्फेक्शन नहीं आता, कोई भी डॉक्टर या डेंटिस्ट प्रॉब्ली आपको कभी आरसीटी के लिए नहीं रिकमेंड करेगा। और ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पल्प तक पहुँचना मत दो अपने किसी बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन को, किसी भी बैक्टीरिया को, ताकि आपको कीड़ा ना लगे। केरीज यहाँ तक पहुँच जाती है तो आपको आरसीटीज़ करवानी ही पड़ती है। सो दिस इज़ इट। लाइक इतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके ऊपर सारा काम किया जाता था। सो मुझे बताना बहुत जरूरी था दोस्तों। अगर मैं नहीं बताती तो आप लोग नहीं समझ पाते हो। काफ़ी पेशेंट पूछते हैं, भाई यार दांत तक मेरा ठीक तो लग रहा है, अंदरों पता नहीं क्या हो गया। तो आपको छोटे छोटे करके जो भी पार्टिकल है वो पल्प तक पहुंच गया होता है। उसके बाद हम जब करने लगते हैं तो सोचते हैं भी आरसीटी तो ऐसे ही कर दी डेंटिस्ट ने। कई लोगों को सुनने में आता है भी ऐसे कर दी, मेरे तो दांत थोड़ा जी खराब सी, बट आप उसकी बिल्कुल नॉर्मली इसको नहीं जानते कि वो कितनी हद तक नीचे तक खराब हो चुका होता है। सो वो आपको एक्सरेज में दिखता है और वो डेंटिस्ट को ही दिखता है, उसने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, सो इसलिए उसको समझ में आ जाती है। सो इतना ही मैं आज बताऊंगी। अदरवाइज जो उसका रूट है उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें बेसिकली वैसे तो बहुत कुछ होता है एज लाइक डेंटल स्टूडेंट्स के लिए, बट येस आप लोगों के लिए इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, दो इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ तक आपका पूरा चला जाए, यहाँ तक भी कईयों का चला जाता है कीड़ा केरी, इतना ज़्यादा वो ड्रास्टिकली मतलब उसको ख़राब कर देते हैं। और कई इन्फेक्शन ऐसी होती है जो वो पैराडोंटल लिगामेंट्स जो होती हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई लिगामेंट्स है, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। अदरवाइज इतनी दूर तक नहीं जाता। सो बेसिकली यहाँ पे एक सीमेंटम होता है विच इज अगेन एनामल की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसने रूट को कवर करके रखा हुआ है। जैसे कि हमारे हेड लाइक आई वुड से क्राउन को और अपना डेंटिन पल्प को एनामल नहीं ढका हुआ है, वैसे ही सीमेंटम ने रूट को भी ढका हुआ है। ओके गाइज, एंड देन उसके बाद आता है पेरिडोंटल लिगामेंट्स के साथ साथ लिगामेंट्स चलते हैं, जो कि अगेन उसमें सेंसिटिविटी आपको फील होगी और वो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ मुझे आपको स्ट्रक्चर समझाना था, जो कि आप
8th 9th 10th के बच्चों को भी इजीली समझ आ चुका होगा, एंड डेंटल स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट वीडियो है बिकॉज वो समझ पाएंगे इसी से कि हाँ आगे क्या करना है. सो बहुत इनिशियल है, बहुत ही माइनर सा स्टेप आई वुड से स्टेज है जिसमें डेंटल स्टूडेंट्स को द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर डेंटिस्ट एंड फॉर ऑडियंस ऑल्सो, और whosoever पेशेंट इज गोइंग टू कम उनको भी पता होना चाहिए भाई हमारे साथ क्या हो रहा है. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे केरीज कहाँ तक जा रही हैं, हमें क्या क्या हिस्सा. अब और डेफिनेटली अब जब कभी आपको घर में कोई बोलेगा तेरे को सेंसिटिविटी हो रही है तो फट से बोल देना भाई अब तेरी सेंसिटिविटी हो रही है क्योंकि तूने दांत डेंटिन तक खराब कर रखा है. सो इट्स वेरी ईजी. तो और अगर आपको लगता है कि उसने बोला डेंटिस्ट ने भी RCT कराओ तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलोगे कि RCT कराने की पता क्यों नौबत आ गई, क्योंकि आपने पल्प तक इन्फेक्शन पहुंचा दी है. सो यू कैन से ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. मैं आप इतना से समझा पा रही हूँ. आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझा दिया है और आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई टीथ या टूथ कैसा मतलब होता है, कि उसमें क्या बनावट, उसमें क्या है क्या नहीं है. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज अगर आप शेयर करोगे तभी लोग जान पाएंगे इस तरह की नॉलेज को. एंड शेयरिंग इज़ केयरिंग गाइज. अगर आप किसी की केयर करते हो प्लीज़ काइंडली शेयर एज मच एज यू कैन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.